आज हम बात करेंगे हाफ लाइफ मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो उनसे है ना, उसकी हमने डिटर्मिनेशन करनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने डिटर्मिनेशन करनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की हमने डिटर्मिनेशन करनी है हाफ लाइफ मेथड के ज़रिए से। हाफ लाइफ मेथड के लिए हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन करनी है। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हमारे पास इक्वेशन हो, इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है ना। ये इक्वेशन है टी हाफ, ये हमारे पास इक्वेशन है। आपको पता है मैंने पीछे हाफ लाइफ पढ़ाया था ना, जब तो उस हाफ लाइफ मैंने जब पीछे हाफ लाइफ मैंने पढ़ाया था, उस हाफ लाइफ में मैंने ये वाली इक्वेशन बनाई थी, ठीक है ना। अब यही वाली इक्वेशन को मैंने दोबारा से लिखा है, ठीक है ना। और इस वाली इक्वेशन से ही हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डिटर्मिनेशन करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम ये जो सी इक्वेशन है इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, सबसे पहले तो वो वाली बात लिख देते हैं कि द एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन द हाफ लाइफ, टी हाफ का मतलब क्या है? हाफ लाइफ। द हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, एन का मतलब क्या है? कोई सा भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो, फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो। द हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन। ए का मतलब क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल कंसंट्रेशन रेज्ड टू पावर, यानी कि इनिशियल कंसंट्रेशन की जो सी पावर आएगी वो लेस देन आएगी। रेज टू पावर इज़ लेस देन वन आएगी, यानी कि जोन सा आपने कोई सा भी ऑर्डर लिया हुआ है ना, रिएक्शन का ऑर्डर यहाँ पर लिखेंगे। कोई सा भी ऑर्डर हाफ लाइफ के साथ एन जोन सा है, ये क्या ज़ाहिर कर रहा है? ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कि वो क्या वो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, ठीक है ना। कोई सा भी रिएक्शन, ये कोई सा भी ऑर्डर होगा ना, ठीक है ना, रिएक्शन का, आपने इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर में उस ऑर्डर में से एक माइनस करके लिख देना। इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर कैसे बनानी है कि कोई सा भी ऑर्डर होगा रिएक्शन का जो हाफ लाइफ के साथ लिखा होगा ना, इस हाफ लाइफ के साथ कोई सा भी ऑर्डर लिखा होगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर हो, सेकंड ऑर्डर हो, थर्ड ऑर्डर हो, कोई सा भी ऑर्डर हो, उस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू में से एक माइनस करने हैं। एक माइनस करने के बाद जोन सा नंबर आएगा, उस नंबर को हमने इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर में लिख देना। वही वाली बात लिखी है इधर। द हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, 3 ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होते हैं। मैक्सिमम होता है 3, मिनिमम होता है 1। द हाफ लाइफ फॉर एनी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is inversely proportional to the initial concentration, is inversely proportional to the initial concentration, raised to the power, यानी कि इसकी जो सी पावर बनेगी वो लेस देन 1 होगी। raised to power, जिनसे इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर बनेगी वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के से एक लेस होगी। raised to power लेस देन 1, ठीक है ना। अब हम उसके बाद ये लिखने जा रहे हैं कि टी हाफ का ज़ाहिर कर रहा है, ये क्या है? हाफ लाइफ को। एन किसको ज़ाहिर कर रहा है? एन का ज़ाहिर कर रहा है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को। और ए क्या है? ये इनिशियल कंसंट्रेशन को ज़ाहिर कर रहा है। अब हम उसके बाद सपोज कर लेते हैं कि वी हैव 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन। हमारे पास 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन हैं, एक है जी A1 और दूसरी है जी A2। और हमारे पास 2 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, एक है जी N1 और एक है जी N2। हमारे पास 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन हैं, एक है जी A1 और एक है जी A2। और 2 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, वो है जी, एक है जी N1 और एक है जी N2। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिख देना टी हाफ है, यहाँ पर लिख देना है जी हमारे पास अगर टी हाफ 1 हो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द A1 n-1। इसी तरीके से यहाँ पर क्या लिखना है? टी हाफ है, यहाँ पर सेकंड लिखना है, यानी कि एक है जी n की वैल्यू n1, यानी कि यहाँ पर मैं n1 ही लिख देता हूँ। और ये है जी N2, ठीक है। और यहाँ पर नीचे
N1 में से माइनस करोगे 1 वो आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही है कि इनिशियल कंसंट्रेशन है उसकी पावर में जो सा N1 N2 है उसमें से माइनस कर दो आपको 1 को माइनस कर दो, और तो कुछ नहीं है। ठीक है ना, N2 भी आ गया, A2 भी आ गया, और N2 में से माइनस करा 1 तो इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर भी आ जाएगी। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब हम इन दोनों को यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए मैं T½ को कन्वर्ट करने जा रहा हूँ T1 में। कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए ना, कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए कि भाई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाएगा, मुझे मुश्किल लगने लग पड़ेगी डेरिवेशन इसकी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करना मुश्किल हो जाएगा जब मैं ये T½ में करूँगा ना, ये सारी डेरिवेशन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करूँगा जब T½ इसी वैल्यू से, तो हमारे जो उनसी डेरिवेशन होगी वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। इसलिए मैं T½ को T1 से रिप्लेस करने वाला हूँ। T½ को मैंने रिप्लेस कर दिया T1 से, और यहाँ पर मैंने T½ को रिप्लेस कर दिया जी T2 से। ठीक है, यहाँ पर देखो T½ मैंने T1 में कन्वर्ट कर लिया, इसको T2 में कन्वर्ट कर लिया। ये लो जी, यहाँ पर आ गया T1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि N1 है ओवर A की पावर में N-1 ही लिख देता हूँ। ठीक है ना, इसी तरीके से यहाँ पर T2 है आ गया, N2 क्या है, ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया A1, T1 आ गया ना इधर, और ये इनिशियल कंसंट्रेशन A1 आ गया, और यहाँ पर जो सा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन था यहाँ पर मैं 1 मिटा देता हूँ, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। 1 नहीं लिखता, ना ही मैं इसके साथ 2 लिखता हूँ। T1 इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन A1 से। इसी तरीके से T2 है, ये भी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन A2 से। ठीक है ना, और यहाँ पर आ गया N-1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, कैसे करेंगे इसको डिवाइड, ऐसे करके कि T2 है ये ऊपर चला जाएगा, T1 नीचे आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर इनिशियल कंसंट्रेशन A1 की, T1 की इनिशियल कंसंट्रेशन जो सी A1 है वो ऊपर आ जाएगी, और इनिशियल कंसंट्रेशन ये इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन जो सी है T2 की जो कि A2 है वो नीचे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इधर इक्वल का साइन क्यों है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन क्यों गायब हो गया है। इसकी वजह ये है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कह देता हूँ कि V1 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द T1 है, V2 है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जी T2 के। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं इन दोनों को डिवाइड करने जा रहा हूँ। V2 को मैंने डिवाइड कर दिया V1 से, इज इक्वल टू T2 आ गया और T1 आ गया। ठीक है ना, V2 के सामने T2 आ जाएगा और V1 के सामने T1 आ जाएगा। यहाँ पर जो सा T1 है वो A1 के सामने नहीं है, वो इन्वर्स है, तो इसलिए T1 T1 जो सा है वो A1 के सामने नहीं आएगा, वो नीचे आएगा। इसी तरीके से T2 भी A2 के सामने नहीं है, A2 नीचे है, T2 ऊपर है, इसलिए A2 नीचे आ जाएगा और T2 ऊपर आ जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो सा K है वो V1 इज इक्वल टू K कॉन्स्टेंट लिया और यहाँ पर T1 आ गया, और ये V2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया और T2 आ गया। अब इस K को मैं यहाँ पर लिखूँगा जब, तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं K ये जो सा है ये ना ही लिखूँ, क्योंकि कैंसिल ही होना है ना, कांस्टेंट है, एक दूसरे से कैंसिल हो जाना है। ठीक है ना, इसलिए मैं नहीं लिखता, ये कैंसिल आउट हो गए। अब फिर उसके बाद यहाँ पर मैं पावर बना देता हूँ। यहाँ पर अब हम क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पर पावर बनाने जा रहा हूँ। यहाँ पर अब मैं पावर बनाने जा रहा हूँ T2 ओवर T1 है,
यहाँ पर पावर बना दी इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ T1 की इनिशियल कंसंट्रेशन आ गई, फिर T2 की इनिशियल कंसंट्रेशन A2 आ गई, और इन दोनों को मैंने पावर में बना लिया n-1। इस तरह से लिख सकता हूँ ना मैं, क्यों नहीं लिख सकता, लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अब मैं log ले लेता हूँ, ठीक है ना, टेकिंग log ले लेता हूँ, टेकिंग log ऑन बोथ साइड दोनों तरफ मैं log ले लूँगा। ये लो जी, log ले लिया, log ले लिया, इस तरफ भी log ले लिया, T2 ओवर T1, और फिर उसके बाद यहाँ पर भी मैंने log ले लिया, log A1 ओवर A2, और फिर उसके बाद n-1, और फिर इसी तरीके से log ले लिया यहाँ पर मैंने T2 ओवर T1, ठीक है ना। यहाँ पर n-1 जो सा पावर में है, ये आपको पता है कि log की एक क्वालिटी होती है, जो सी पावर होती है ना, ये log से पहले ले, log क्या करता है, जोन सी भी पावर होती है वो पावर को अपने आगे की तरफ खींच लेता है। n-1 पावर में है, ये log से पहले आ जाएगी, पावर log से पहले आ जाती है, ये इसकी एक क्वालिटी है, ठीक है ना। log A1 ओवर A2, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको, इनसा log है ना, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये T2 ओवर T1 ये डिवाइड हो गया, log T2 ओवर T1, और ये log A1 ओवर A2 इज इक्वल टू n-1। अब हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालना चाहते हैं। n क्या है, ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन है, n क्या है, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन। क्योंकि हमने ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकालना है तो ये -1 उधर जाकर +1 में तब्दील हो जाएगा। log T2 ओवर T1, और फिर उसके बाद नीचे आ जाएगा log A1 ओवर A2, और फिर यहाँ पर आ जाएगा +1, अगर ठीक है ना। ये हमने ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन निकाल लिया। इस तरह से आपने इसकी डेरिवेशन कर ली, ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन हमने डिटरमाइन कर लिया थ्रू हाफ लाइफ मेथड के ज़रिए से। ये ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शन हमारे पास आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो कर दो लाइक, और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।